हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेट में। मैं लेकर आया अपने बजरी पैरेट की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने बर्ड्स की नई अपडेट, जिसमें मैंने आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने सुबह सुबह जैसे अपने बर्ड्स की हम कॉलोनी में आए तो हमने खाना रखा, तो खाना देखिए हमारे बर्ड्स ने कर दिया शुरू और बहुत ही शौक से खाना खा रहे हैं। और देखिएगा हमने सूखा सीढ़ी अपने बर्ड्स को दिया है और बहुत ही शौक से हमारे बर्ड्स इसे खा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से खाकर बहुत ही ज़्यादा हेल्थी हैं। और मादाएँ एग्रेसिव हैं नरों की वृद्धि। और देखिएगा दोस्तों, एक दूसरे को खाना फीड करना शुरू कर दिया, क्योंकि 8-7 दिन और रहे हैं इस महीने के और हम अगस्त में लगा देंगे अपने बर्ड्स की मट्टियाँ और कल इन्हीं को कर देंगे एक जगह सेट और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे बर्ड्स। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स को ऐसे हेल्थी रख सकते हैं और बहुत ही हेल्थी खाना दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को एक्टिवेट करा सकते हैं, जिससे कि आपके बर्ड्स में कोई परेशानी नहीं आएगी, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और जिससे आप यहाँ ब्रीडिंग में कोई परेशानी ना आएगी। दोस्तों अपने बर्ड्स को बस इस मौसम में सूखा सीड ही दें, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दें और अच्छे से अच्छा रखें और अच्छे से कैल्शियम और इस टाइम अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करा देते हैं, जिससे कि बर्ड्स में कोई परेशानी ना आए या बर्ड्स में कोई फंगल वगैरह ना लगे या बर्ड्स को मोशन वगैरह ना लगे, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा और आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को आप बेहतरीन हेल्थी रखने के लिए अपने बर्ड्स को बस सूखा सीढ़ी दें ज़्यादा से ज़्यादा, तो जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हेल्थी रहेगा और अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग आप अपने से आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से आने वाले टाइम ब्रीडिंग भी होगी। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को नई नई ब्रीडिंग लेने के लिए या नए नए पक्षों से ब्रीडिंग लेने के उनके लिए सबसे पहले उन्हें तैयार करना पड़ता है। और तैयार ये है कि अपने बर्ड्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो आपके बर्ड्स में, और कोई बर्ड्स आपका बीमार ना हो और कोई बर्ड्स में कोई ऐसी परेशानी ना हो जिससे वो मीटिंग करते में या मादाएँ जोड़ा लगाते में परेशानियाँ आएँ। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने बर्ड्स को आप बहुत ही अच्छे से एक्टिव रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को बढ़ाकर अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग भी होती रहेगी। तो दोस्तों, अब ब्रीडिंग सीजन बहुत जोरों शोरों से आने वाला है। सभी लोगों ने, सभी बजरी लवरों ने अपनी तैयारियां अपनी अपनी कर रखी हैं। दोस्तों, हमने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं और देखिएगा हम आप लोगों को जो बता रहे हैं सबसे मेन चीज़ है कि अपने बर्ड्स को इस मौसम में जब ये चौमासा लग रहा है, यानी बरसातें हो रही हैं, तो अपने बर्ड्स को कोई भी आप गीला सीड या सॉफ्ट फूड या ग्रीन फूड ना दें, जिनसे आपका बर्ड्स में कोई परेशानी आई, आपका बर्ड्स आपका बीमार हो या मोशन वगैरह लगें, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को सूखा सीढ़ी रखें और बर्ड्स को अपने बर्ड्स को बारिश से बचा कर रखें या जो ठंडी हवाएं अब चल रही हैं, अपने बर्ड्स को जिनके आउटडोर हैं वो थोड़ा सा ढककर रखें अपने बर्ड्स को और अच्छे से उन्हें थोड़ी सी गर्माई में रखें, जिससे कि बर्ड्स में कोई परेशानी ना आए या बर्ड्स आपका फूल कर ना बैठे या बर्ड्स में बुखार वगैरह ना लगे, जिससे कि बर्ड्स बीमार हो जाएगा तो आपकी ब्रीडिंग सारी की सारी खराब हो जाएगी। और कोई भी आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे बर्ड्स को परेशानी आई या बर्ड्स एक गलती करने पर अगर आपकी बर्ड्स की कॉलोनी में एक भी गलती होती है तो आपकी बर्ड्स की सारी ब्रीडिंग सारा सीजन बेकार हो जाएगा और आपके बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी से बीमार हो जाएंगे, जिससे आपको आने वाली परेशानियां का सामना झेलना पड़ेगा, जिससे आप यहाँ कोई ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी और अच्छे से आपके बर्ड्स बीमार भी हो जाएंगे। तो बीमारी से अपने बर्ड्स को हेल्थी किस तरीके से रखें और बर्ड्स को बीमारियों से बचाकर सेफ रखना है, जिससे आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग करेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार तो हमने कर लिया है और अब बर्ड्स ब्रीडिंग भी लेनी बाकी है और बर्ड्स हमारे सारे के सारे हेल्थी हैं। देखिएगा किस तरह के हमारे बर्ड्स के कलर हैं और दोस्तों क्लियर विंग भी हैं, इसमें स्पेंगल भी हैं और रेनबो वर्किंग के भी हैं। और दोस्तों, हमारे देखिएगा कितने बेहतरीन कलर के हमारे पास में बर्ड्स हैं और एक से एक उम्दा कलर का हमारे पास बर्ड्स लगा हुआ है। और देखते हैं आने वाले टाइम में हम इनसे किस तरीके से ब्रीडिंग लेंगे, तो ब्रीडिंग बहुत ही अच्छे से होगी हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ बर्ड्स तैयार भी है ब्रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स से चाहते हैं इस तरीके से ब्रीडिंग लेना, तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर लीजिएगा और कैल्शियम की मात्रा उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा और उसकी पाचन शक्ति और लीवर का कोर्स आप करा सकते हैं अपने बर्ड्स को, जिससे लीवर उसका सही रहेगा तो बर्ड्स आपका खाने पीने में बहुत ही हेल्थी रहेगा और खा पी कर बहुत अच्छे से हेल्थी होकर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं हेल्थी ब्रीडिंग लेना, तो अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना दें इस मौसम में और अच्छे से अच्छे अपने बर्ड्स को और अपने केज की और कॉलोनी की ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखें और बर्ड्स का दिन में 3 या 2 बार पानी जरूर बदलें, जिससे आपका बर्ड्स को परेशानी नहीं आएगी, फंगल वाला पानी नहीं पी पाएगा, बर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और आपके यहाँ एग्रेसिव होता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स से बहुत अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग ले सकते हैं और अपने बर्ड्स को हेल्थी रख सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्थी रखने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें इन 15-20 दिनों में और अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार लगा दें और बर्ड्स से मटकियाँ या कॉलोनी में जो भी आपको लगाना है वो अच्छे से लगाएं और अपने बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। आने वाले टाइम में हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे अपने बर्ड्स की हम कैल्शियम के क्या क्या पाउडर दे रहे हैं जो हमारे नेचुरली हमने तैयार किए हैं अपने बर्ड्स के लिए, और बर्ड्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो चुके हैं ब्रीडिंग के लिए और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग इस बार होगी और अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से पावरफुल ब्रीडिंग हम आप लोगों को दिखाएंगे भी कि किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है, किस तरीके से हमारे बर्ड्स बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो चुके हैं ब्रीडिंग के लिए। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स को इस तरीके से ही तैयार करें और अपने बर्ड्स को सूखा सीड दें, इस मौसम में कोई गीला सीड ना दें जिससे आपको कोई नुकसान या सामना न करना पड़े, जिससे आपको परेशानी आए या आपका बर्ड बीमार हो या आपके बर्ड्स में कोई फंगल वगैरह लगे।
तो दोस्तों अपने बर्ड्स को सूखा सीड ही देते रहें तो आपका बर्ड ज़्यादा हेल्थी रहेगा। और सूखे सीड में आप जो सनफ्लावर सीड, जई और जौ और चना सूखा हुआ डाल सकते हैं, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से खाता भी है। और उसमें गर्म चीज़ें होते हैं जिससे बर्ड्स मादाई हीटिंग पर आएंगी तो वो मीटिंग करने शुरू कर देंगे और बर्ड से अपने नर से चोंच मिलाने और जोड़ा मिलाकर चोंच मिलाने शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस तरीके से भी हेल्थी रख सकते हैं और बर्ड से ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छे से आपका बर्ड एग्रेसिव हो जाएगा। और दोस्तों कलर बाय कलर जब हम इनकी मीटिंग में आपको जोड़े लगाकर दिखाएंगे किस तरीके से कौन सा जोड़ा हमने किससे लगाया है, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और देखिएगा अभी हमारी जगह वो खाली पड़ी हुई है जहाँ हमारा बर्ड्स का बड़ा केज आएगा और उसके ऊपर दूसरा केज आएगा। जब आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से हमारे बर्ड्स ने तैयारियां शुरू कर दी और हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों अब हम इनसे बस 2-4 दिन में आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी सेट करने वाले हैं और कॉलोनी सेट कर फिर इनके जोड़े लगाकर आप लोगों को मट्टी लगाकर दिखाएंगे किस तरीके से हमने जोड़े को केज में कितने सेट किए हैं, किस तरीके से हमारे ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वीडियो है जो आप लोगों के बजरी लवर हैं सबके लिए बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स का ख्याल रखें इस मौसम में और अच्छे से खाने को दें और अच्छे से उसका ख्याल रखें और ठंडी हवाओं से दूर रखें, बारिश से दूर रखें, जो उससे भी बर्ड्स आपका बीमार ना हो या आपका बर्ड फूल का तुरंत बैठे तो उससे तुरंत एंटीबायोटिक का कोर्स कराते नहीं। और मेरा मानना यह है कि अपने टेट्रासाइक्लिन का पाउडर का अपना रेगुलर पानी में मिलाकर देते रहें जिससे एंटीबायोटिक कोर्स होता रहेगा और आपका बर्ड फूल कर नहीं बैठेगा और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी या बर्ड आपका बीमार नहीं होगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी का नहीं सामना करना पड़ेगा और आपका बर्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड को बहुत ही अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से एक्टिव करने के साथ साथ में आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिएगा बर्तन के आप जो बर्तन जो रखें बिल्कुल साफ सुथरा रखें जिस तरीके से हमने रखा है अपने बर्ड का और इसमें कोई भी फंगल वगैरह नहीं लग सकता क्योंकि मिट्टी का बर्तन है और इसमें मिट्टी में पानी बहुत अच्छे से साफ रहता है और बर्ड्स का पानी ठंडा भी रहता है जिसमें कोई परेशानी नहीं आती और बर्ड से शौक से पीता भी है। और दोस्तों आप भी अपने बर्ड को इसी तरीके से रखेंगे तो आपका बर्ड भी बहुत अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा और आप लोगों के यहाँ भी बहुत अच्छे से ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।